देखिए 7.4 क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। लिखा है अब 60 माइक्रोफेरेड, ये दिया है ना, a 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। हमको नहीं मालूम कैसे लगेगा। सबसे पहला काम तो यह है कि आप इसमें शुरू हो जाइए कि भाई गिवन क्या है, कैसे लगेगा वो तो बात की बात है, गिवन क्या है। पहले मैं सब्जी में घर में दिया क्या क्या रखा, ये रखा बोले अच्छा इसमें प्याज डाल के ये नई रेसिपी बन जाएगी। लिखा 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, क्या दिया हुआ है सी दिया है 60 माइक्रोफेरेड। क्या माइक्रोफेरेड SI यूनिट है, तो मैं कैसे चेंज करूं इसको, 10⁻⁻⁶, तो ये फेरेड में चेंज हो गया। 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, ये क्या दिया है VRMS 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज। ये ध्यान रखिएगा इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की है, इंडिया में जो RMS जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है आपके घरों में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 60 हर्ट्ज यूएस में है, यूएस में 60 हर्ट्ज है। मतलब हमारा जो जनरेटर है वो 3000 रोटेशन पर सेकंड चलता है, उनका 3600 चलता है, उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। अब कह रहे डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट, IRMS निकालना है। तो पहले तो हमको दिखाना पड़ेगा IRMS के लिए यहां रास्ते में कौन है जो IRMS देगा, V बराबर IR होता है, I बराबर V बाई R होता है, यानी कि यहां पर IRMS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VRMS अपान R बोले तो रेजिस्टेंस। इस सर्किट में रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसको किससे इंडिकेट करते हैं, XC से करते हैं, है ना। तो VRMS और XC होता है ओमेगा C होता है 1/ωc होता है, 1/ωc होता है, ये 1/ωc होता है। तो ओमेगा C ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा C इंटू VRMS, और ओमेगा तो दिया नहीं है तो ये 2πfc इंटू VRMS। अब बताओ सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है तो रख दो उठा करके। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू एफ हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू VRMS आ जाएगा 110। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है V बराबर IR। हाँ ठीक है ठीक है। तो मतलब आप क्या करेंगे 10 अलग कर दोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे, और आंसर जब लिखेंगे 10 में, अगर 10 में आ रहा है तो यहां पर 2.49 एम्पियर आ रहा है, 2.49 एम्पियर। जरा आप कैलकुलेट करिए, जरा कैलकुलेटर है आपके पास में, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है। आप 10 मत करिएगा, केवल आप 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 110 करिए जरा। हमने हैं I बराबर V बाई R होता है, XC 1/ωc होता है, 1/ωc की वैल्यू। हाँ तो ठीक है, आने दो। तुम कितना आ रहा है, 2.48 कहाँ रहा, 10⁻⁻⁶ तो लिखा हुआ है 2. ये मतलब ये आ रहा है ना सब डेसिमल करने के बाद में, तो ये 2.49 एम्पियर होता है। जो हम आंसर लिख रहे हैं वो आंसर हम बुक से आंसर देख कर लिख रहे हैं, आई एम नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेशन आपने आप करिएगा। आंसर में ये ध्यान रखिए कि जब 10 पावर में आंसर लिखेंगे तो डेसिमल एक डिजिट बाद होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7.4, ठीक है।